भरोसा नहीं हमारी सांसों का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा आदमी का। भोजन की थाल सामने, कवल उठाया उसी में मुंह भरा गिर गए। कोई ऐसा प्यार करे जो सिर्फ मुझे प्यार करे, अपने लिए मुझे न प्यार करे, मेरे लिए मुझे प्यार करे। ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं है। भला कोई, वो केवल भगवान है। अगर कोई हमसे प्यार करता है तो हम उसके लायक हैं कहीं न कहीं, तभी वो हमसे प्यार करता है। जिस दिन उसके लायक नहीं रह जाएंगे उस दिन वो हमारी तरफ देखेगा भी नहीं, कोई भी हो। पक्का समझ लो, अगर दिन में थोड़ा भी नाम जप करते हो बच जाओगे। यमराज के खाते में थोड़ा भी नाम पहुंचेगा ना तो होश उड़ जाएंगे उनके, और वो हिसाब में भारी पड़ जाएगा नाम, और आपको बचा लेगा दुर्गति से। ये अभी तो नहीं समझ में आएगा, अगर ये बात हमारी पकड़ के नाम जप करोगे तो जब हिसाब होगा तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इस नाम में कितनी अपार सामर्थ है, अपार सामर्थ है। ऐसे देश में आए हो जहाँ की कमाई का 1 रुपया भी नहीं ले जाओगे, लेकिन वहां से जब आओगे तो कपड़ा तक उतरा लिया जाएगा। ऐसा देश ये है। मृत्यु लोग कुछ नहीं यहाँ का, शरीर भी यहीं छोड़ो, आग लगा दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा, इसको भी नहीं ले जा सकते। तो जो ले जा सकते हैं उसके लिए समय नहीं है, और जो नहीं ले जा सकते उसके लिए पूरा समय दो। तो मूर्खता है जो भगवान का विस्मरण करके संसार के धन संपत्ति भोगों में अपना समय नष्ट कर रहे हैं। जाना है, किस समय जाना है कोई पता नहीं। लड़ जाते हैं अपने प्रभु से, लड़ जाते हैं। इतनी हिम्मत तो दे दो दयालु। हिम्मत क्या, छोटे बच्चे की हिम्मत है अपने बाप की दाढ़ी पकड़ के नोचने की। वो बलवान नहीं है, वो संबंध से नोच रहा है। अपने बाप की तोंद पे चढ़ के छोटा बच्चा उसकी दाढ़ी नोच रहा, अपनी भाषा से समझाना चाहता है कि मेरी बात को समझो। वो हंसता है, दुलार करता है। ऐसे ही अपने प्रभु से लड़ भी जाते हैं। ये आपका दासत्व होकर सब लोग महेश्वर आप हो, सब कोई कहता है, और हम भी गर्व से कहते हैं आपके हैं। अब ये काम करो तो लोग पीट रहे हैं यार, मतलब थोड़ी तो हम पीट नहीं है तो जो आपसे विमुख है लड़ रहे हैं उनको पीटो यार। हम तो वैसे ही खोपड़ी रखे हैं आपके सामने। कभी कभी लड़ जाते हैं, जब किसी भक्तों पर कोई बात आती है तब कहते हैं आप अपने शरणागतों पर क्यों, थोड़ी तो चैन से जी ले दो शरणागतों को। अगर आप बेचते रहोगे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, कहोगे परीक्षा है तो हमसे पहले लिखा लो हम फेल हैं, हम पास होने वाले नहीं। मैं ना लंदन से आई थी, और मैं जब से आई हूँ तब से गोलगप्पे, छोले भटूरे, पाव भाजी ये सब खाने में लगी हूँ, क्योंकि खाते पीते। और मैं आपसे यही प्रश्न पूछने वाली थी कि मैं कैसे अपने आप, आपने कहा है सत्संग में कि साधक को भोजन कम करना चाहिए। देखो 2 अंगुल की जीभ है, बस इतना ही स्वाद है, और यहाँ से गया तो सब बेकार ले। घाटी नीचे माटी, ये घाटी नीचे माटी केवल। और अगर आपको सही बताएं, इनकी प्रक्रिया बनाते हुए देख लो। जलेबी जब बन के प्लेट में सामने आती है, लेकिन वो जलेबी वाला सीरा देखो, उसमें सैकड़ों मक्खी मरी पड़ी है। वो बस ऐसे निकाल। अपने घर में जो बनाओ, गोलगप्पा खाना है तो अपने, आजकल गूगल से सब आप सर्च करके जान सकते हैं, यूट्यूब से गूगल से, बढ़िया अपने घर में बनाओ, ठाकुर जी को पहले पवाओ और फिर आप पाओ तो बुद्धि शुद्ध रहेगी। अनजाने में आप अपने को रोगों का शिकार बनाने की तरफ जा रहे हैं। और ये सब बाहरी चीजें छोड़िए और सात्विक भोजन कीजिए, तो अभी आपका शरीर जो है ना वो परमार्थ और स्वार्थ लायक हो जाए। इंद्रियां बलवान है तो हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं, हम लोगों का उपकार कर सकते हैं, हम कोई क्रिया भी कर सकते हैं। तो इसलिए पिज्जा बर्गर आइसक्रीम ये वो सब ये वेट बढ़ाने वाली चीजें हैं। अरहर की दाल, मूंग की दाल और रोटी, अब ये किसको पसंद आएगा? हर की तुरंत बना के दाल ठाकुर जी को भोग लगा के पाओ तो वो स्वादिष्ट है कि वो स्वादिष्ट है? हमें लगता है जहां तक हो सके। अब जैसे कुछ समस्याएं बच्चों की, बाहर पढ़ते हैं या सर्विस करते हैं, अब उनको तो होटलों का खाना ही पड़ेगा, लेकिन हम कहते हैं जिनको भगवान सुविधा दिए हैं बचो, बाजार और होटलों के भोजन से बचो। आप बासी खाना पसंद करेंगे तो तमोगुण बढ़ जाएगा, भजन में वृत्ति नहीं रहेगी। तो भोजन सुधार तो भजन सुधार हो जाएगा, भोजन सुधार तो हमारे कर्तव्यों का पालन करने की क्षमता आ जाएगी। कोई किसी कला से आपको प्रसन्न करता है महाराज जी? क्या आपको ऐसा लगता है मैं प्रसन्न हो जाता हूँ? कोई हमको अपनी कला से प्रसन्न कर सकता है तो वो कला उसकी हमारी प्रसन्नता तक पहुंच सकती है। जब वो कला का नाटक कर रहा है तो हम प्रसन्नता का नाटक कर रहे हैं। हम भी तो नाटक मंच पे बैठे हैं,
प्रसन्नता तो जान पाओ तो बहुत कठिन विषय है। प्रसन्नता तो भगवान से, बाहरी नाटकों से, चुटकुला से हम प्रसन्न होने वाले हैं क्या? कोई कॉमेडी की बात कह के, कोई राग ध्वनि सुना के हमें प्रसन्न कर सकते? हमारी प्रसन्नता को विषय प्रिया प्रीतम है। महाराज जी मुझे एक कला आती है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। हाँ, अच्छा तुमने ऐसा किया, तो क्योंकि तुम नाटक कर रहे हो तो हम भी नाटक कर रहे हैं। सच्चाई से समझना चाहो तो हमारी प्रसन्नता का विषय कुछ नहीं है, केवल प्रभु है। महाराज जी आपको प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? बताए, हम तुम्हें रहस्य बता रहे, राधा राधा राधा, इससे प्रसन्न करो। जी कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मेरे अंदर भी कुछ होती तो शायद मैं एक वजह बन पाता आपको। वो अहंकार की पुष्टता का वजह बनता, हमारी प्रसन्नता का नहीं। ऐसा कभी कभी लगता है भगवान ने मुझे पूरा खाली छोड़ दिया। ये बहुत बढ़िया किया, तभी तो भरेंगे प्रेम रस। मुझे बस लगता है कि मैं तुमसे योग्य नहीं हूँ। बस इसी से हमारी प्रसन्नता होती है। जो आर्त भाव से कह देता है मैं किसी योग्य नहीं हूँ, ये हमारी वास्तविक प्रसन्नता का विषय होता है। भैया हंसना खेलना है कोई प्रसन्नता नहीं, प्रसन्नता हृदय का विषय होती है। जब कोई आर्त भाव से कहता है हे प्रभु, हे प्रिया, जो मैं किसी योग्य नहीं, मुझे स्वीकार कर लो, तब हृदय एकदम गुदगुदाहट होती है। हाँ ठीक है, सही मार्ग है, भगवान तुम पर कृपा करे, यही प्रसन्नता का रहस्य। अब जैसे मानो वो नाटक हंसाने का कर रहा हूं, हम हंस नहीं रहे, वो हंसाने कर रहा हूं, हम हंस रहे, तो इससे लाखों प्रसन्न हो गए। उसका भी नाटक हो, मेरा भी नाटक, दोनों मिलकर के कितनों को खुश कर दिया, नहीं खुश कर दिया? हम संसारी लोगों को महसूस होता है कि आप खुश है। ये होता है बकाया। सच्ची मानो तो हमारे अंदर की दशा जो देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, इनको कोई खुश नहीं कर सकता, प्रिया प्रीतम के सिवा कोई नहीं खुश कर सकता।